हम लोगों ने पिछले वीडियो में सबसेट के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल और लास्ट में पावर सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज बना लिए होंगे, यानी कि सबसेट वाला एक्सरसाइज जहाँ तक मैंने कल बता चुका था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम कोई नंबर मानते हैं ए और बी, मान लीजिए, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर ए जो होना चाहिए हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या, तो क्लोज्ड इंटरवल। फर्स्ट नंबर पे मेरा आता है क्लोज इंटरवल, जिसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ये रहा हमारा क्लोज इंटरवल का साइन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ये रहा हमारा क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है कि कोई भी रियल नंबर जो है वो ए और बी के बराबर भी होगा और इसके छोटा भी होगा, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, जहाँ पर जो एक्स है वो बी से छोटा या बराबर भी होगा और ए से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो ये हमें बताता है क्लोज इंटरवल। मतलब जब भी आप देखिए कि ये दोनों इस तरह से दिया हुआ है तो समझिए कि जो भी नंबर है, जो भी रियल नंबर होगा वो ए के बराबर होगा और बी के बराबर तो होगा ही, और ए, ठीक है, दोनों के बराबर भी होगा और ए से बड़ा और बी से छोटा भी होगा। उसी प्रकार हम दूसरा करते हैं तो हमारा आता है ओपन इंटरवल, ठीक है, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट यानी कि इससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से। इसका मतलब होता है कि कोई भी रियल नंबर यानी कि एक्स, सपोज कीजिए एक रियल नंबर माने, तो एक्स जो होगा वो सिर्फ बी से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, और ए से बड़ा होगा, लेकिन ए और बी के बराबर नहीं होगा। ये हमें पता चलता है ओपन इंटरवल से कि कोई नंबर जो है, जैसे इसके बीच में लिखा हुआ है ए और बी, तो हम जो भी अब निकालेंगे रियल नंबर वो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, लेकिन ए और बी के बराबर नहीं होगा। दो और इंटरवल डिफाइन कर चुके हैं। एक होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, दूसरा जो है वो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हमने 4 इंटरवल यहाँ पर डिफाइन किया है, जिसे आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए जो राइट हाफ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में जो है उधर जो ओपन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये हमारा ओपन होगा। और जो ये है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो है वो हमारा होना चाहिए ओपन, यानी कि ये हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट ओपन होना चाहिए, इधर जो राइट ओपन होना चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है राइट हाफ ओपन इंटरवल, इसका पड़ा है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी x मान चलिए रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x जो होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ओपन इंटरवल, यानी कि ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ b से छोटा होगा। और यहाँ देखिए दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, यानी कि एक से बड़ा तो होगा ही, उसके बराबर भी होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। यहाँ समझ गए होंगे कि b से छोटा होगा, बराबर भी होगा, लेकिन a से सिर्फ और सिर्फ बड़ा ही होगा। तो इस तरह से हम 4 तरह का इंटरवल्स पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब हम आपको बताते हैं कि इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला क्लोज इंटरवल में वो हमें है कि x जो है वो b से छोटा है, बराबर भी है, और a से बड़ा और बराबर भी है। तो हम उसे नंबर लाइन पर कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, यही हमारा होता है रियल नंबर लाइन। उसके बाद हम कहीं पे 2 नंबर लिखते ए और बी, जैसे कि हमने क्वेश्चन में माना था ए और बी, तो उसी प्रकार हम नंबर लिखते ए और बी। और देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर x जो है वो a के बराबर भी और b के भी बराबर है,
तो इसलिए हम यहाँ पर एक डार्क कर देते हैं। इससे पता चलता है कि ये जो है क्लोज इंटरवल का है, यानी कि उसमें ए भी आता है और बी भी आता है और उसके बीच वाला जो है वो भी आता है। उसी प्रकार हम दूसरा को देखें, यानी कि ओपन इंटरवल को, उसमें भी ए और बी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ बी से छोटा और ए से बड़ा है, यानी कि ना ही ए के बराबर है ना ही बी के बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर हल्का सा गोल कर देते हैं, डार्क नहीं करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि जो नंबर लिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में ही आएगा, ए और बी नहीं आएगा। ठीक, उसी प्रकार अब तीसरा देखते हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल, यानी कि ए और बी नंबर था हमारे पास। यहाँ देखिए क्या है कि राइट साइड जो है, यानी कि राइट साइड वो ओपन है, यानी कि ये ओपन है, मतलब कि ये यहाँ जो नंबर आएगा वो बी के बराबर नहीं होगा। ओपन मतलब होता है, और ए जो है वो एक्स के बराबर भी है और बड़ा भी है एक्स, तो इसलिए यहाँ पर हम डार्क देते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ समझ गए हैं क्या होगा, ए के जगह हम ये देंगे और बी के जगह इसको डार्क कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ये भी समझ लिया नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल, यानी कि हम जितना भी इंटरवल पढ़े थे, ये जो भी है उसका लेंथ क्या है, वही तो कहलाएगा हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे कि आप देखिए कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल ए बी क्लोज ब्रैकेट ओपन इंटरवल जो भी है, राइट हाफ राइट क्लोज इंटरवल जितना भी है, सभी का जो होता है लेंथ ऑफ इंटरवल होता है बी माइनस ए। ठीक है, समझ गए, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि मैंने आप माना है कि इंटरवल 2 3 मान चुका है, आप तो पूछना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए बराबर 2 दिया है और बी बराबर 3 दिया है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे बी माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यही हो गया हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि 4 तरह का इंटरवल आपसे बताया हूँ और एक चीज़ बताया हूँ लेंथ ऑफ इंटरवल। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंटरवल पर। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है क्या 2 और 3, सॉरी -2 और 3 दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है हमें क्लोज इंटरवल में। जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि जहाँ भी आपको दिखाई दे क्लोज इंटरवल, आप समझ जाइए कि जो भी हम लिखना चाहते हैं नंबर इसके बीच में, उसमें -2 और 3 भी आएगा। यानी कि हम इसे इस तरह से लिखते हैं, x मानते हैं कि कोई रियल नंबर होगा जहाँ पर x जो होगा वो 3 से छोटा तो होगा ही, उसके बराबर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्लोज इंटरवल। उसी प्रकार ये जो है 2 से तो बड़ा होगा -2 से, लेकिन उसके बराबर भी होगा। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं इस इंटरवल को। उसी प्रकार सेकेंड देखिएगा तो -2 3 दिया हुआ है हमें ओपन इंटरवल में, यानी कि यहाँ जो भी नंबर हम लिखेंगे इसके बीच में, उसमें -2 और 3 नहीं आएगा। उसी प्रकार हम जब सेकेंड लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x जो होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 से छोटा और -2 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है ओपन इंटरवल। उसी प्रकार आप जो थर्ड दिखेगा वहाँ पर आपको दिया हुआ राइट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर x। ठीक है, अब देखिए आपको इस तरफ दिया हुआ है हमारा ओपन इंटरवल, यानी कि जो होगा x वो 3 से सिर्फ और सिर्फ छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्लोज दिया हुआ है तो होगा -2 के बड़ा तो होगा ही, लेकिन उससे बराबर भी होगा। उसी प्रकार आप जब लास्ट देखिएगा तो वहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, यहाँ पर जो x होगा इधर हमें दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, यानी कि यहाँ पर x जो होगा वो 3 से छोटा तो होगा ही, लेकिन उसके बराबर भी होगा, लेकिन -2 से सिर्फ और सिर्फ बड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो इंटरवल के बारे में समझ गए कि कहाँ पर बड़ा, कहाँ पे छोटा, कहाँ पर ये साइन देंगे, कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये साइन देंगे। मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। जहाँ पर आपको दिखाई दे क्लोज इंटरवल, समझ जाइए कि जो भी नंबर लिखेंगे वो जो होगा वो दोनों के बराबर भी होगा और उसके बीच वाला भी आएगा। लेकिन जब आप ये देख लीजिएगा ओपन इंटरवल, तो समझ जाइए कि जो भी हम नंबर लिखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। ठीक है,
तो अब हम आगे देखते हैं पावर सेट के बारे में। सब यहीं पे पूछ दिए लेंथ ऑफ इंटरवल बताइए इस चारों का, तो आप सिंपली बता दीजिएगा b माइनस ए करके b माइनस ए करके, ठीक है। तो जिस प्रकार देखिए कि सभी का जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा वो सेम आएगा। b हमारा 3 हो गया, माइनस ए जो है हमारा -2 है, यानी कि 5 आ गया हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल। इसी प्रकार आप देखिएगा अच्छे से तो सभी का लेंथ ऑफ इंटरवल हमारा 5 ही आएगा, क्योंकि हमने जो नंबर माना एग्जाम्पल वो सेम माना है, ठीक है। अब देखते हैं हम पावर सेट के बारे में, देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप लोग मतलब कि पिछले वीडियो में देखे थे कि सबसेट हम कैसे लिखते हैं, आप सबसेट के बारे में सब कुछ जान चुके थे। तो देखिए जो सेट ए का सबसेट होता है, अगर उसका हम सेट कर दे तो उसे हम कहते हैं पावर सेट, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। जैसे कि मैंने किसी सेट ए का सबसेट लिखा, अगर हम उसका सेट बना दें एक, तो हम उसे कह देते हैं पावर सेट, जिसे हम डिनोटेड करते हैं P ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ सेट ए। जैसे कि आप सपोज कीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिया हुआ है हमारा m, तो क्या होगा हमारा कि जो हमारा होगा नंबर ऑफ पावर सेट जो होगा वो होगा 2 पे पावर m। जिस प्रकार हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था नंबर ऑफ सबसेट के बारे में कि कोई सेट में n एलिमेंट है तो उसमें सबसेट होगा 2 पे पावर n, उसी प्रकार पावर सेट भी उतना ही होगा 2 पे पावर m। जैसे सपोज किसी भी सेट में m नंबर का सेट एलिमेंट है तो उसका जो पावर सेट होगा उसमें इतना एलिमेंट आएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम पावर सेट पर। हम कोई सेट माने ए, इसमें हम एलिमेंट लिए ए बी और सी, और मैं पूछ रहा है कि बताइए पावर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं पावर ऑफ सेट ए। सिंपली क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इस सेट का सबसेट लिख दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख के आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा सेट, सबसेट क्या होगा हमारा सेट का, ए सबसे पहले, बी, फिर सी। देखिए 1 ख़त्म हो चुका है एक बार, अब हम दो बार सबको लेंगे, ए बी, उसी प्रकार बी सी, उसी प्रकार ए सी। फिर देखिए डबल भी ख़त्म हो चुका है, अब हम ट्रिपल लेंगे, तो ट्रिपल में हमें ए बी सी सभी आ जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा हमारा वो होगा 5। ये तो हमारा हो गया सबसेट, ठीक है। ये तो हमारा सबसेट हो चुका है इस सेट का। अब देखिए अब इस सबसेट को अगर हम इस तरह से बंद कर दें तो ये हमारा बन जाता है पावर ऑफ सेट ए। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि हम पावर ऑफ सेट ए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले उस सेट का आप सबसेट लिख दीजिएगा, उसके बाद आप ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा, बस हो गया हमारा पावर ऑफ सेट ए। अब देखिए जहाँ पर हम मानते हैं कि हमारा नंबर ऑफ सेट ए में दिया हुआ है 3, तो हमारा जो होगा नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 3, यानी कि 8। अगर आप यहाँ से गिनिएगा तो हमें 8 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पावर सेट भी समझ लिया कि हम कैसे लिखते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप कोई भी सेट का सबसेट लिख दीजिएगा। सबसेट तो आपको लिखना आता ही होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सबसेट लिखने के बाद आप फिर से उसे इस ब्रैकेट के से आप बंद कर दीजिएगा दोनों तरफ से, तो हमारा बन जाएगा पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का भी टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज जो हम लोगों ने इंटरवल ऑफ सबसेट पढ़ा, कुछ एग्जांपल देखे उसके जिस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद लास्ट में पढ़ा पावर सेट और उसका भी मैंने एग्जांपल देखा। तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स।